मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि मध्य प्रदेश से लाखों कार्यकर्ता राम मंदिर के दर्शन के लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता और मैं स्वयं तब जाऊंगा जब राम मंदिर बन करके तैयार हो जाएगा और प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो जाएगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने यह बात शुक्रवार को शिवपुरी में एक पत्रकार वार्ता के दौरान कही। पत्रकार वार्ता के दौरान पत्रकारों ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी से पूछा था कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इंकार कर दिया गया है। इस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि भगवान राम हमारी आस्था के केंद्र हैं। भारत और राम एक हैं, विश्व अंतरात्मा की बात है। 100% कांग्रेस परिवार जो राम को मानते हैं वो दर्शन के लिए जाएंगे, लेकिन तब जाएंगे जब राम मंदिर पूर्ण बन करके तैयार हो जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण हो जाएगी। जीतू पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश से भी लाखों कार्यकर्ता और मैं स्वयं दर्शन के लिए जाऊंगा, लेकिन जब राम मंदिर पूर्ण बन करके तैयार हो जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो जाएगी, तब जाएंगे। उन्होंने कहा कि जो इस पर राजनीति कर रहे हैं उनको राजनीति सभी लोगों को आर्थिक आधार पर समानता लाने के लिए करनी चाहिए, देश का आर्थिक पिछड़ापन दूर करना चाहिए, लेकिन यहाँ राजनीति हो रही है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा ये लोगों के हक दिलाने की यात्रा है। राहुल जी लेके आ रहे हैं तो ये ग्वालियर चंबल होते हुए हमें गुना से होते हुए मालवा जाके राजस्थान में मिलेगी और यूपी से इंटर करेगी। तो वो भी 20 फरवरी के आसपास भारत जोड़ो न्याय यात्रा आएगी। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य हक दिलाने का। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। विश्व के सारे इंडेक्स, भारत सरकार के सारे इंडेक्स ये बोलते हैं कि देश में 48% के आसपास बेरोजगारी, ना 50% लोग बेरोजगार है इस देश में। ये आने वाले समय में क्रांति लेके आएगी। आर्थिक असमानता, एक व्यक्ति गरीब है और गरीब हो रहा है, महंगाई से मर रहा है, और अमीर है और अमीर हो रहा है। 15% लोगों के पास देश की 75-80% संपत्ति पहुंच गई। 75-80% संपत्ति आ गई है, और 75% लोगों के पास, 80% लोगों के पास देश की 15%, 20% संपत्ति बची। आर्थिक असमानता देश में क्रांति लेके आएगी। बात यह है, किसानों के हालात पे देखो कि आप, उनकी लागत बढ़ती जा रही है और उनकी फसलों के दाम मिल नहीं रहे। यही कारण था कि हमने गेहूं का आंदोलन किया। आप सबने देखा होगा 3100, 3000 की बातें की थी। ऐसे ही जब महंगाई की बात करते हैं, कितनी विडंबना है। पानी की बोतल आजकल अच्छी कंपनी की लेने जाओ तो 100 रुपए की आने लगी। जो सरसों का तेल है या सरसों ज्यादा होती है वो भी लगभग 100 रुपए से ऊपर का हो गया है। जो डीजल वो भी 100 रुपए का हो गया, पेट्रोल भी 100 रुपए से ऊपर। ये हमारा अनुरोध है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा इसी संदर्भ में है, और मैं आप सबको भी इसमें आमंत्रित कर रहा हूं, और उसी को लेके हमारे प्रभारी भी आएंगे, नियुक्ति करेंगे, जगह जगह जाएंगे, और लोगों के अधिकारों की लड़ाई कांग्रेस पार्टी को लड़ना है, हम लड़ेंगे। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया, मध्य प्रदेश में नई सरकार बन गई। नई सरकार को मध्य प्रदेश में जो घोषणाएं उनके द्वारा की गई उन्हें पूरा करना चाहिए। बहनों को 3000 रुपए हर महीने देने की बात कही थी। गेहूं 2700 रुपए में खरीदने की बात, और धान 2500 रुपए में खरीदा जाना चाहिए। इसके अलावा महंगाई के इस दौर में 450 रुपए में सिलेंडर देने की बात कही गई थी। उस वचन पत्र को भाजपा को पूरा करना चाहिए। जीतू पटवारी ने कहा कि हम विपक्ष में रहते हुए सकारात्मक भूमिका निभाएंगे और प्रदेश के विकास के लिए काम करेंगे। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने पत्रकारों को शिवपुरी में बताया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में 20 फरवरी के आसपास आएगी। उन्होंने बताया कि यात्रा उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी, मध्य प्रदेश में गुना के रास्ते आगे जाएगी। इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के शिवपुरी में उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं से जीतू पटवारी ने आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए एकजुटता से काम करने की बात कही। जीतू पटवारी स्थानीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के घरों पर भी गए और उनसे बातचीत की। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।